Good morning, dear student. Welcome to CR International Online Study System. Dear student, कैसे हैं आप? अच्छे हैं सभी? चलिए, तो लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो आपका पॉलिटिकल का हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। तो हमने जो पॉलिटिकल का स्टार्ट किया है वो आपका सेकंड चैप्टर में स्टार्ट किया है और वो आपका है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। इसमें हमने आपका एक फीचर डेमोक्रेसी का पढ़ लिया था कि जो रूलर होता है दैट मस्ट बी इलेक्टेड बाय द पीपल एंड ही मस्ट टेक ऑल काइंड्स ऑफ द डिसीजन। कि डेमोक्रेसी का जो पहला फीचर है उसमें आपने जो पढ़ा वो यही पढ़ा कि जो हमारा रूलर होता है यानी कि जो शासक होता है वो लोगों के द्वारा चुना जाना चाहिए और जितने भी डिसीजन लिए जाने चाहिए वो सारे उसी के द्वारा लिए जाने चाहिए और वो फाइनल होने चाहिए, उसमें किसी का इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर वो हमारे पास जो डेमोक्रेसी है वो आपका डेमोक्रेसी का फीचर नहीं होता है। तो जैसे लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि पाकिस्तान के अंदर परवेज़ मुशर्रफ की गवर्नमेंट को हम लोग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो मिलिट्री से है और सारे डिसीजन लेने का जो राइट है वो आपका प्रेसिडेंट के पास है। हालांकि वहाँ पे इलेक्शन होते हैं, लोग चुने भी जाते हैं, पार्लियामेंट भी तैयार होती है, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने का जो राइट होता है वो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, आर्मी के जो चीफ होते हैं उनके पास अधिकार होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं आपका कि पाकिस्तान के केस में ये एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। नाउ अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं आपका ये हम चैप्टर सेकंड के अंदर आपका सेकंड एग्जांपल है और हम डेमोक्रेसी के फीचर्स का सेकंड फीचर्स पढ़ने वाले हैं। क्या है ये सेकंड फीचर? देखिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। देखिए डेमोक्रेसी के अंदर जैसे अगर हम लोग डेमोक्रेसी के अंदर हैं तो सबको इलेक्शन लड़ने का राइट मिलना चाहिए, सभी लोग इलेक्शन लड़ सकें, फ्री इलेक्शन होना चाहिए, किसी तरह के वहाँ पे नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, मतलब कह सकते हैं आपका गलत तरीके इस्तेमाल करके किसी को जीतने ना देना, ये सब ट्रिक्स हमारे वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एग्जाम्पल लेके आए हैं हमारे पास। आज एक एग्जाम्पल आपका चाइना का है। पहले हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं चाइना के। क्या चाइना है उसमें जो इलेक्शन होता है क्या वो फ्री एंड फेयर है? तो जैसे हम लोग बात करते हैं चाइना के अंदर आपकी पार्लियामेंट है, राइट, और बाहर इलेक्शन होता है हर 5 साल के अंदर, ठीक है, और इसको नेशनल पीपल कांग्रेस यानी कि ये यहाँ की पार्लियामेंट है, यहाँ के लिए लोगों को चुना जाता है। तो देखने के लिए तो लगता है आपका कि यहाँ पे जो आपके चुनाव हो रहे हैं वो हर 5 साल में हो रहे हैं, इलेक्शन भी हो रहे हैं, पार्लियामेंट भी है, जैसे हमारी पार्लियामेंट है वहाँ पे नेशनल पीपल कांग्रेस है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ। लेकिन अगर हम इसके थोड़े से डेप्थ में जाएंगे तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जो चाइना है, चाइना में नो डाउट इलेक्शन होते हैं, हर 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपका जो सेकंड लाइन है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि जो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है कोई भी पार्टी, समझ लीजिए या कुछ भी, वो वही पार्टी होगी या वही कैंडिडेट होगा दैट इज अप्रूव। ये वो कैंडिडेट होगा जो अप्रूव किया जाता है, किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है? चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी, चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी जिसको रिकमेंड करेगी सिर्फ वही इलेक्शन कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है, राइट। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति को वहाँ पे इलेक्शन लड़ने का राइट नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास आके हमने स्टार्ट में जब देखा था तो ये लग रहा था कि भाई चाइना जो है वो इलेक्शन भी करवाता है, हर 5 साल में करवाता है, वहाँ पे पार्लियामेंट भी बनती है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉब्लम हमारे सामने आई वो हमारे पास कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी हर बार जीतती है वहाँ पे, इसके द्वारा जिसको भी अप्रूवल मिलता है वही कैंडिडेट इलेक्शन लड़ सकता है, कैंडिडेट और इसके साथ जितने भी अलाइड जो आपकी पॉलिटिकल पार्टियाँ होती हैं वही हमारा इलेक्शन जीत सकती हैं, अदरवाइज इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं आपका कि ओवरऑल जो सिस्टम है, इस सिस्टम पे जो पूरा आपका राइट लिया हुआ है वो कम्युनिस्ट पार्टी ने लिया, राइट। तो जिसको कम्युनिस्ट पार्टी अप्रूव करेगी सिर्फ वही इलेक्शन लड़ सकते हैं, अदरवाइज इलेक्शन नहीं लड़ सकते।
ये हमारे पास चाइना स्टार्ट में जो हमने देखा तो लगा कि चाइना एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो जो हमारा सेकंड आपका फीचर है डेमोक्रेसी का, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कॉम्पिटिशन। तो इस इलेक्शन को देखकर हम लोग कह सकते हैं कि जो चाइना है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है, वहाँ पे जो इलेक्शन होता है वो फ्री नहीं है। जबकि हमारी जो डेमोक्रेसी है उसका एक फीचर होता है वो आपका है कि इलेक्शन डेमोक्रेसी के अंदर फ्री एंड फेयर होने चाहिए। जो लोग वोट डाल सकते हैं उनको कंटेस्ट करने का भी राइट है, कि वो इलेक्शन में लड़ सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि जो लोग पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करते हैं वो इलेक्शन लड़ भी सकते हैं और अपनी वोटिंग भी डाल सकते हैं बिना किसी रुकावट के, और उसमें किसी की कोई भी इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, जैसे चाइना के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का देखा। नेक्स्ट जो एग्जांपल हमने लिया है वो हमने लिया है मैक्सिको का। मैक्सिको के अंदर भी हमारे पास सेम सिचुएशन है, इलेक्शन होता है, सारी चीज़ें हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी है PRI, दैट इज इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, बिल्कुल उल्टा है, यू कैन अंडरस्टैंड इट, इंटरनेशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो जितनी बार इलेक्शन होता है हर बार जो इलेक्शन जीतती है आपका PRI जीतती है। तो ऐसा क्या हो गया कि कोई भी इलेक्शन हो रहा है वो हर बार आपका PRI यूज करती है। तो इसका कारण हमने जब देखा, जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इसका जो मुद्दा सामने आया तो ये समझ में आया कि जो PRI है हमारी मैक्सिको की जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ यूज डर्टी ट्रिक्स। ये क्या करती है, वहाँ पे डर्टी ट्रिक्स यूज करती है इलेक्शन को जीतने के लिए। अब अगर हम ऊपर से देखते हैं यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं भाई जैसे इलेक्शन होता है तो ये हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ऐसे ही बहुत सारे कंट्रीज जो अपने आप को डेमोक्रेटिक बताते हैं लेकिन वो एक्चुअल में डेमोक्रेटिक होते नहीं हैं। इसमें डर्टी ट्रिक्स, किस तरह की डर्टी ट्रिक्स यूज़ करते हैं ये लोग। डर्टी ट्रिक्स में जैसे स्कूल के अंदर जो बच्चे, जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं, स्कूल के अंदर आपको पहले ही बता दिया कि जो आपका इलेक्शन जब होता है तो उसमें बताइए किसको किस पार्टी को वोट देनी है। बच्चों का इन्फ्लुएंस है, पेरेंट्स वहाँ पे जाते हैं, जो एडमिशन कराते हैं अपने बच्चों को, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको बोलते हैं कि आपको इसी पॉलिटिकल पार्टी को वोटिंग डालनी है। दूसरा, मीडिया फ्री नहीं है, मीडिया सिर्फ जिस पॉलिटिकल पार्टी को जिताना चाहते हैं उसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ज़्यादा न्यूज़ वगैरह दिखाएंगे, उसी के बारे में बताएंगे। तो ये इस तरह के डर्टी ट्रिक्स यूज़ करते हैं। तो अब हम एक कंक्लूजन पे आ जाते हैं। कंक्लूजन हमारे पास सिर्फ इतना है, हमने जो आपका डेमोक्रेसी का सेकंड फीचर उसको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। इट्स सिंपल सा आपका फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर हम इन दोनों ही कंट्री का एग्जांपल देखते हैं, राइट, तो यहाँ पे हमें ये बात बहुत क्लियर सिंपल समझ में आती है कि ये कहने के लिए अपने आप को डेमोक्रेसी बताने की कोशिश करते हैं लेकिन ये एक्चुअल में डेमोक्रेसी है नहीं। डेमोक्रेसी के लिए आप सिंपल सी आप कह सकते हैं आपका डेमोक्रेसी मस्ट बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन, यानी कि डेमोक्रेसी जो होती है आपकी फ्री एंड फेयर इलेक्शन पे आधारित होती है, उस पर बेस्ड होती है। दोज हु आर इन पावर, यानी कि जो लोग पावर में हैं, जो करंट में लीडर हैं, दे हैव चांस टू लूज, यानी कि ऐसा नहीं कि हमेशा ही पावर में बने रहें। जैसे आपने PRI का एग्जांपल देखा, PRI में जो हमारे मिनिस्टर्स हैं या जो पॉलिटिकल पार्टी है या पार्लियामेंट है वो हमेशा ही क्या रहती है, आपके पावर में रहती है। तो ये हम इसको डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहते। इसी तरह से हमारे पास चाइना है, इलेक्शन तो होता है लेकिन जिसको रिकमेंडेशन मिलती है, किसके द्वारा, कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। जिसको कम्युनिस्ट पार्टी रिकमेंड करेगी सिर्फ वही लोग इलेक्शन को लड़ सकते हैं। तो ये दोनों एग्जाम्पल में आपके क्वेश्चन बन जाते हैं आपके कि चाइना के बारे में पूछा जा सकता है कि क्यों हम लोग चाइना को डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते, ठीक है। तो इसमें आपका एक्सप्लेन आप कर सकते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन के बारे में। अगर आपसे पूछते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन में क्या है तो आप ये दोनों ही एग्जाम्पल इसमें आप दे सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन इन डेमोक्रेसी। तो हमने डेमोक्रेसी की दो फीचर्स कर लिए हैं, पहला इलेक्शन, दूसरा आपका है आपका रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि जो रूलर होते हैं वो लोगों के द्वारा चुना जाना चाहिए, और दूसरा जो सारे डिसीजन लिए जाने चाहिए वो आपका उसी शासक के द्वारा लिए जाने चाहिए जिसको चुना गया, नहीं कि हमने चुना किसी को और डिसीजन कोई और ले, उसको भी हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कह सकते, डेमोक्रेसी नहीं कहते। इलेक्शन में अगर किसी को भी इलेक्शन लड़ने से रोका जाता है तो वो हमारे पास फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं आता है, राइट। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है
तो आप डायरेक्टली आप अपने जो गूगल क्लासरूम है उसमें कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली कॉल कर सकते हैं, किसी तरह के मैसेज कर सकते हैं आप। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आपका टेक्स्ट मैसेज आप कर सकते हो, राइट। और आपकी ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी अभी आपका कंटिन्यू रहेंगे हमारे पास, राइट। इसके अलावा कोई और क्वेरी है तो आप अपना गूगल में कमेंट कर सकते हैं। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो अपना वीडियो देखें ज़रूर और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। एग्ज़ाम भी आपके ऑनलाइन ही होने वाले हैं, सो बी रेडी फॉर दैट। 10th वालों के लिए भी बोल दिया गया है कि एग्ज़ाम भी आपके ऑनलाइन ही पॉसिबल हो पाएंगे। अभी आपके टेस्ट वगैरह भी कंडक्ट होने हैं, सो आप टच में रहिएगा और वीडियोज़ को देखते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हैव अ ग्रेट टाइम।